मित्रों, गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है। भक्तों का तांता हर उस जगह लगा ही रहता है जहां गणेश जी विराजमान होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकट हरता माना जाता है। हर शुभ कार्य करने से पहले इनकी पूजा और वंदना की जाती है। वो अमंगल को मंगल कर देते हैं और जीवन को सुखमय बना देते हैं। अपने भक्तों पर वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना को पूरा करते हैं। लेकिन गणपति महाराज को कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे वो बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं और सब कुछ विनाश कर देते हैं। इसलिए गणपति बप्पा की आप पर कृपा बनी रहे, इसके लिए आप इन चीजों से दूरी बनाकर अवश्य रखें। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 1, भगवान गणेश को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको बप्पा का आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले अहंकार को समाप्त करना ही होगा। भगवान परशुराम को भी एक बार अहंकार हो गया था, जिसको भगवान गणेश ने तोड़ा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार परशुराम एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश जा रहे थे, लेकिन भगवान गणेश ने उनको रोक लिया। परशुराम ने कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भगवान शिव से मिलना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब गणेश जी ने कहा कि जब तक भगवान शिव आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इससे परशुराम को क्रोध आ गया और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जब परशुराम हार गए थे तब उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। तब से वो एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। कथा का सार है कि अहंकार की वजह से भगवान गणेश का परशुराम से युद्ध तक हो गया था, इसलिए अहंकार बिल्कुल ना करें। नंबर 2, एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव को अपने सोने के भंडार पर बहुत गर्व हो गया था। तब उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए भोज रखा। इसके लिए वो अपना वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव को न्योता देने पहुंचे थे। तब भगवान शिव ने कहा था कि हम तो आपके भोज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लेकिन गणेश जरूर पहुंच जाएगा। जब गणेश खाने पहुंचे तो उन्होंने इतना खाना शुरू कर दिया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म होने को आ गया। फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई। परेशान होकर वो माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी बात बताई। तब उन्होंने गणेश जी को देने के लिए एक मोदक दिया। इस मोदक से भगवान गणेश की भूख खत्म हो गई। तब भगवान गणेश ने कहा कि जब तुम एक व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं करा सकते हो तो इतने वैभव का क्या मोल। इस बात को सुनकर कुबेर का सारा घमंड खत्म हो गया और भगवान गणेश से इसके लिए कुबेर ने क्षमा मांगी। नंबर 3, भगवान गणेश को अमर्यादित व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से भी युद्ध कर लिया था। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जान फूंक दी। इससे भगवान गणेश का जन्म हुआ। तब माता पार्वती ने द्वार पर पहरा देने के लिए गणेश जी को भेज दिया। कुछ ही देर में महादेव वहां पहुंचे। तब गणेश जी ने उनको अंदर जाने से मना कर दिया। शिव जी जबरदस्ती करने लगे, लेकिन उन्होंने शिव जी को अंदर जाने ही नहीं दिया। शिव जी इससे क्रोधित हो गए और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। नंबर 4, जो इंसान दूसरों को कष्ट देता है उस पर भगवान की कभी कृपा नहीं होती है। आपको पता ही होगा कि भगवान गणेश का वाहन मूषकासुर के नाम से जाना जाता था। वो काफी उपद्रवी था और सभी लोगों को परेशान करता था। मूषकासुर साधु संतों को परेशान करता था और उनके पूजा के सामान को लेकर भाग जाता था। मूषकासुर के उपद्रव से परेशान होकर साधु संत भगवान गणेश के पास पहुंचे। तब भगवान ने मूषकासुर को पकड़कर अपना वाहन बना लिया। भगवान गणेश ने दूसरों को कष्ट देने के लिए मूषकासुर को सजा दी और उसकी शक्ति को छीनकर अपना वाहन बना लिया। नंबर 5, भगवान गणेश की प्राप्ति के लिए मोह माया छोड़ना होगा। संसार में कभी किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए। मोह हमेशा ईश्वर से मिलने के दरवाजे बंद करता है। भगवान गणेश ने तुलसी देवी को भी इसके लिए सजा दी थी। एक बार की बात है कि भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे, तब वहां से तुलसी देवी जा रही थीं। भगवान गणेश को देखकर तुलसी देवी मोहित हो गई थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। इससे भगवान गणेश काफी नाराज हो गए और स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनसे विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इससे तुलसी देवी नाराज हो गईं और उन्होंने शाप दिया
कि तुम्हारे एक नहीं दो विवाह होंगे। इस पर गणेश भगवान ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। भगवान के इस शाप से तुलसी जी ने माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन तुम हमेशा भगवान विष्णु की अति प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। मित्रों, भगवान गणेश की भक्ति और पूजा पाठ करने के साथ साथ इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपकी भक्ति और पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होगा। उसके विपरीत आपको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय गणेश देवा लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे नए मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। जय शंकर।